आज जो नशे विरुद्ध कैंपेन चल रहा है, ये किसकी देन है? कौन नशा बेच रहे हैं? इनके चाचे ताऊ नशा बेच रहे हैं। एक तो अभी जेल में बैठा है, इनका सबसे बड़ा नेता अभी जेल में बैठा है, जिसकी हिम्मत नहीं थी। जब हमने पुलिस वालों को बोला इसको जेल में डालना है, जब ये बात उठी, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की, प्रशासन की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसने ठान लिया कि पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर करना है, आज हिम्मत करके हमने बड़े बड़े नशा तस्करों को जेल भेजा है। 28,000 से ज्यादा केस हो गए, 40,000 से ज्यादा नशा तस्कर जेल के अंदर है। अब कल हम लोगों ने फेज 2 चालू किया है, हर पिंड में जाके, हर घर में जाके लोगों को बताना है कि अगर तुमने इनकी पार्टी को दोबारा वोट दे दिया तो दोबारा पंजाब के अंदर नशा आ जाएगा, और इस बार ऐसा नशा आएगा जो पंजाब को ले डूबेगा। इनको गलती से भी वोट मत दे देना, इन दोनों पार्टियों को। बड़ी मुश्किल से पंजाब को, बहुत मुश्किल से हम लोग हिम्मत करके, साहस करके पंजाब को हम नशे से बाहर निकाल रहे हैं। घर घर में जाके बताना, घर घर में जाके बताना कि अगर तुमने इन लोगों को वोट दे दिया, फिर से तुम्हारे बिजली के बिल 10-10 हजार रुपए आने लग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने पंजाब के फाइनेंसेस को संभाला है, पंजाब के बजट को संभाला है, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। ये जितने मोहल्ला, दिल्ली में मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब ये बीजेपी की सरकार आ गई, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने अखबारों में, सारे एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अगर इन लोगों को वोट दे दिया, ये सारे मोहल्ला क्लिनिक जो बने हैं सारे बंद कर देंगे ये लोग। अगर इन लोगों को वोट दे दिया, बड़ी मुश्किल से स्कूल ठीक कर रहे हैं, सारे स्कूल बंद कर देंगे ये लोग। बहुत सारे काम चल रहे हैं अभी पंजाब के अंदर, नौकरियां मिल रही हैं 60। हमारे पहले एक नौकरी, सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के नहीं मिलती थी, एक सरकारी नौकरी बिना सिफारिश के नहीं मिलती थी। 60,000 नौकरियां दी हैं मान साहब ने। एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो जो कह दे मैंने रिश्वत देके नौकरी लिया। एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो जो बोल दे सिफारिश करके ना। सबको मेरिट पे, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, प्रशासन में जा रहे हैं। पहली बार ईमानदारी से लोगों को नौकरियां मिली। पिछली बार जब आते थे, मैं और मान साहब घूमते थे, टंकी पे बैठे हुए टीचर, कर्मचारी टंकी पे बैठे हुए मिलते थे। जहां देखो टंकी पे। टीचरों को तो क्लास में होना चाहिए। आज आपको एक कर्मचारी टंकी पे बैठा हुआ नहीं मिलता। सबकी मांगे पूरी कर ली हम लोगों ने। सड़कें देखी हैं जो बन रही हैं, शानदार सड़कें, हर पिंड में सड़कें बन रही हैं। हर पिंड में 19,000 किलोमीटर की सड़कें तो गांव में बन रही हैं। टोटल 42,000 किलोमीटर। पंजाब में टोटल 64,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। 64,000। 64,000 में से 42,000 किलोमीटर सड़कें इस टाइम पंजाब में बन रही हैं। शहरों की, गांव की, सब बन जाएंगी 6 महीने के अंदर। सारी सड़कें बनके तैयार हो जाएंगे, आप देखना। और अभी तीर्थ यात्रा हम लोगों ने करानी चालू की है। हर पिंड से एक एक बस, 2-2 बसें जा रही हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। दरबार साहब जा रही हैं, दुर्गियाना मंदिर जा रही हैं, और वाघा बॉर्डर जा रही हैं। और जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा, जैसे नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ भी युद्ध शुरू करेंगे। पंजाब से इनके रिश्तेदार हैं जितने गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर्स का सफाया करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे इन लोगों को। आज आप सब लोगों के से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसा मैंने कहा कि एक ही टारगेट लेके चलना है। ये 38% वोट शेयर जो हमारा आया है, इसको 45% तक ले जाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। जनता ने आपको एक मौका दिया है। बहुत सारे लोग आप में से हैं जो पहली बार राजनीति में आए हैं। जनता ने आपको मौका दिया है, भगवान ने आपको मौका दिया है, रब ने आपको मौका दिया है। अगर अहंकार कर लिया, अगर 2-4 पैसे कमाने में लग गए, भ्रष्टाचार करने लग गए, तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो उसके बाद। और अगर इसको आपने सेवा में लगा दिया तो भगवान आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। हो सकता है कल को मान साहब के बाद कोई आप में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है कल का मुख्यमंत्री यहीं इसी हॉल में बैठा हुआ आज।